नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किया जा रहा है, यानी बिहार गिरे 2024 में जो क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, मैं वही क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करवाने वाले हैं। यानी दोस्तों, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एनालिसिस करवाएंगे। और दोस्तों, जो 15 अप्रैल में जो क्वेश्चन पूछा गया था आज का पेपर में, कुछ क्वेश्चन उसको भी कवर करवाएंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंटों को द्वारा क्वेश्चन भेजा गया था। दोस्तों, आप लोग को एग्जाम बहुत अच्छा जाता हुआ, खास करके जीके जीएस का क्वेश्चन दोस्तों मैंने जितना भी वीडियो प्रोवाइड करवाया था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी दोस्तों, आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पेपर के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जिनका भी एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देख कर जाइएगा। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था श्रीलंका की राजधानी क्या है। तो श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों, श्री जयवर्धनापुरा कोटे हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 6 होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था भारत में जनगणना कितने साल बाद होती है। तो 10 साल बाद होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो किस देश से लिया गया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था संसदीय प्रणाली में कौन सा देश से लिया गया है। यानी संसदीय प्रणाली कौन सा देश से लिया गया है। तो ब्रिटेन देश से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। दोस्तों, यह क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो किस तिथि को अपनाया था दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। तो आयरिश संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों, भारत में जो कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन कराता है। तो प्रधानमंत्री कराता है। दोस्तों, ON से लेकर 10 तक क्वेश्चन था। यह सब आप लोगों को एग्जाम में कुछ पूछा गया था और कुछ VVI क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किया हूँ दोस्तों, जो बार बार रिपीट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो JV मावलंकर थे। आप लोग को ये तो क्वेश्चन पता होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। तो राष्ट्रपति बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था। तो नीलम संजीव रेणु ने संभाला था। क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, किससे लिया गया है मौलिक, यहाँ पर अधिकार पूछा जा रहा है दोस्तों, तो अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों पंचायत का वर्णन संविधान के किस भाग से किया गया है। तो भाग 9 से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है संविधान का सभा भाग 8 किससे संबंधित है। तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है वित्तीय आपातकाल का वर्णन किसमें किया गया है। तो 360 में किया गया है। दोस्तों, वित्तीय आपातकाल का वर्णन पूछा जा रहा है तो 360 होगा, यह नहीं 352 नहीं होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है दोस्तों, 1 मिनट, यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल का वर्णन किसमें किया गया है। दोस्तों, आप लोग 360 लगाइएगा। आप ऑप्शन में अगर 352 दे रहा किया गया तो इसको हटा दिया गया दोस्तों, 360 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी दोस्तों, 1953 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 है गोल्फ क्रांति किस देश में हुई थी। तो इंग्लैंड के ब्रिटेन में हुई थी। कब पूछा गया था, सन पूछ देगा तो 1688 आप लोग टिक लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 1973 को हुआ था। दोस्तों, ये सब जीके का क्वेश्चन था और मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को साइंस का कवर करवाने हैं, जो बार बार एग्जाम में आप लोग को रिपीट किया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, Na2CO3 होता है। यह क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर मेरे वीडियो से आप लोग जीके जीएस का प्रिपरेशन किए होंगे तो आप लोग को पता चल जाता होगा। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था सोना का घोला जाता है, यानी सोना का किस में घोला जाता है दोस्तों, अम्लज में घोला जाता है। मैंने एक क्वेश्चन को कल ही करवाया था। इसका अगर पूछेगा इसका अनुपात HCl HNO3 होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा और HNO3 हो जाएगा। और इसको दोस्तों अनुपात पूछेगा तो 3:1 हो जाएगा। यानी धोने का सोने के घोला जाता है, अम्लज में घोला जाता है।
क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, यानी NaHCO3। यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? NaHCO3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 है, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण का प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कराती है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, धारा वोल्टेज का प्रतिरोध मापने के लिए प्रयोग किया जाता था, मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 VVI क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था, ब्लीचिंग पाउडर एंड CaOCl2 का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट हो जाएगा। यानी ब्लीचिंग पाउडर का अगर आप लोगों का रासायनिक नाम पूछेगा तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट हो जाएगा। और दोस्तों इसका सूत्र भी याद कर लीजिएगा, CaOCl2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन यानी दोस्तों विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन डी, ये दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन, यानी आप लोग विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन डी वसा के घुलनशील विटामिन। और वही क्वेश्चन पूछ देगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन हो जाएगा? तो विटामिन बी और विटामिन सी। सिर्फ दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है जल में घुलनशील विटामिन होता है 2 गो, और तो 4 जो ऐसा विटामिन होता है जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है, यानी फैट में। तो आप लोग को याद कर लीजिएगा EAKD। दोस्तों BC क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील विटामिन हो जाएगा, और EKAD वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? दोस्तों आप लोग तो मालूम है पीयूष ग्रंथि को एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों मैं कुछ विटामिन का आप लोग का नाम याद करवाऊंगा दोस्तों, क्योंकि विटामिन से क्वेश्चन आज एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, इसीलिए आप लोग ये विटामिन जो के तक आप लोग अच्छा से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, तो शायद आप लोग का नेक्स्ट सीट में जिनका भी एग्जाम नहीं कंडक्ट हुआ शायद पूछ दिया जाए। देखिए दोस्तों, इसमें विटामिन ए का इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? लेटिनॉल कहते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? थायमिन कहते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? कैल्सीफ्लोर हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन हो जाएगा। दोस्तों इसका कुछ ट्रिक है, जैसे AR BTech DK KF, यानी दोस्तों AR ने BTech पास किया DK और KF के साथ। दोस्तों कुछ ट्रिक मैंने अपनाया था, आप लोग इसको देख लीजिएगा ना, डायरेक्ट क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम क्या? फिलोक्विनिन होगा। मैंने आपको बताया था दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा गया था एग्जाम में, इसलिए दोस्तों मैंने ए से लेकर के तक विटामिन का नाम प्रोवाइड करवा दिया हूँ। आप लोग उस विटामिन को अच्छा से याद कर लीजिएगा। यानी विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? फिलोक्विनिन हो जाएगा। आप लोग अच्छा से लट जाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 था दोस्तों, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन सा है? तो ब्रोमीन होता है दोस्तों, ब्रोमीन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था, मोटर वाहनों में पौधों का मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था, अमलगम किसका मिश्र धातु होता है? तो पोल का मिश्र धातु होता है, यानी मिश्र धातु होता है। अमलगम किसका मिश्र धातु होता है दोस्तों? पोल का। यही सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा गया था। और दोस्तों आप लोग के भी पास क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन को सेंड कीजिएगा। और दोस्तों इसी चैनल पर मैं अब बिहार पैरामेडिकल, बिहार पॉलिटेक्निक और बिहार ITI का GK GS का क्वेश्चन को मैं प्रीवियस ईयर को प्रोवाइड करवाने वाला है, तो आप लोग चैनल